सोलर तो लग गया, लेकिन अब बिल समझने में दिक्कत हो रही है। तो चिंता छोड़िए, हमारी इस स्पेशल वीडियो सीरीज में हम आपको अलग अलग स्टेट्स के सोलर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स डिटेल्स में समझाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में। आज के वीडियो में हम समझेंगे JVVNL यानी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सोलर बिल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो बिल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सोलर स्क्वायर के एक रेजिडेंशियल कस्टमर का बिल है जो जयपुर में रहते हैं। अब चलिए इस बिल के हर एक सेक्शन को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंज्यूमर बेसिक डिटेल्स के सेक्शन से। इस टेबल में आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी मिलती है, जैसे कंज्यूमर कैटेगरी यानी आपका एरिया रूरल है या अर्बन, सप्लाई वोल्टेज और मीटर वोल्टेज जो बताता है कि आपका कनेक्शन सिंगल फेज है या 3 फेज, मीटरिंग टाइप LT लो टेंशन या HT हाई टेंशन। जनरली रेजिडेंशियल कस्टमर के लिए LT होता है और HT फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियल सेटअप्स के लिए होता है। इस टेबल में आपको करंट और प्रीवियस मंथ्स की मीटर रीडिंग डेट्स भी मिलती है। फिर आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट यानी JVVNL के पास आपका कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा है। ये लोड आपके सैंक्शन लोड और अभी के घर के अप्लायंसेस लोड को कंसिडर होके बनता है। और हाँ, यहीं पर आप सैंक्शन लोड और कनेक्टेड लोड भी देख सकते हैं। सैंक्शन लोड वो मैक्सिमम लोड है जितने के आप घर के अप्लायंसेस चला सकते हो। कनेक्टेड लोड वो एक्चुअल लोड है जो आप अपने घर में चला रहे हैं। अगर कनेक्टेड लोड सैंक्शन लोड से ज्यादा हुआ तो आपको पेनल्टी लग सकती है। अब चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर कस्टमर के बिल का एग्जाम्पल। कंज्यूमर कैटेगरी है अर्बन, सप्लाई वोल्टेज है 230 वोल्ट यानी सिंगल फेज कनेक्शन, मीटरिंग टाइप है LT क्योंकि कंज्यूमर रेजिडेंशियल। करंट मंथ की मीटर रीडिंग ली गई है 1 जुलाई 2025 को और पिछले महीने की रीडिंग थी 1 जून 2025 को। JVVNL के पास कस्टमर का ₹6141 का सिक्योरिटी डिपॉजिट है और कस्टमर का सैंक्शन लोड और कनेक्टेड लोड दोनों ही 5 किलोवाट है। तो ये था पहला सेक्शन। आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अब चलिए समझते हैं सोलर जनरेटर मीटर डिटेल्स का टेबल। इस टेबल में आप ये देख सकते हैं कि आपके सोलर सिस्टम ने पूरे महीने में कितनी बिजली जनरेट की और आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना रहा। टोटल कंजम्पशन का मतलब होता है पहला, दिन के समय में सोलर से बनी बिजली जो आपके घर में तुरंत यूज हो गई, इसे कहते हैं सेल्फ यूज। और दूसरा, रात के समय और जब सोलर जनरेशन नहीं हो रहा तब आपने ग्रिड से जो यूनिट्स इंपोर्ट की, उन दोनों का टोटल होता है टोटल कंजम्पशन। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कस्टमर ने 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। सोलर मीटर की प्रेजेंट किलोवाट आवर रीडिंग है 7092 और प्रीवियस रीडिंग थी 6483। तो टोटल सोलर जनरेशन होती है 7092 माइनस 6483 यानी 609 यूनिट्स। इसमें से 244 यूनिट्स कस्टमर ने डायरेक्टली घर में यूज कर ली यानी ये सेल्फ यूज हुआ। लेकिन बिल में टोटल कंजम्पशन फॉर ED यानी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कैलकुलेशन लिखा है 686 यूनिट्स। अब आपका सवाल होगा ये 686 यूनिट्स आए कहां से? तो इसका सिंपल ब्रेकडाउन ये है। सेल्फ यूज है 244 यूनिट्स, ग्रिड से इंपोर्ट की गई बिजली है 442 यूनिट्स, मतलब टोटल कंजम्पशन हुआ 244 प्लस 442 यानी 686 यूनिट्स। और इसी 686 यूनिट्स पे आपके इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्जेस कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अब चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। करंट रिकॉर्डेड बाई डायरेक्शनल मीटर डिटेल्स का टेबल। इस टेबल में आप देख सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्रीवियस और प्रेजेंट रीडिंग्स और इन्हीं के बेसिस पर आप जान पाते हैं कि इस महीने आपने कितनी बिजली ग्रिड से ली यानी इंपोर्ट की, कितनी बिजली ग्रिड को वापस भेजी यानी एक्सपोर्ट की, और आपका नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या रहा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। इस कस्टमर की प्रेजेंट मंथ एक्सपोर्ट रीडिंग है 4456 किलोवाट आवर और प्रीवियस मंथ एक्सपोर्ट रीडिंग थी 4091 किलोवाट आवर। तो टोटल एक्सपोर्ट यूनिट्स हुए 4456 माइनस 4091 यानी 365 यूनिट्स। अब इंपोर्ट रीडिंग्स देखिए। प्रेजेंट मंथ इंपोर्ट रीडिंग है 4386 किलोवाट आवर और प्रीवियस मंथ इंपोर्ट रीडिंग थी 3944 किलोवाट आवर। तो टोटल इंपोर्ट यूनिट्स हुए
4386 माइनस 3944 यानी 442 यूनिट्स। और अब कैलकुलेट करते हैं नेट इंपोर्ट। क्योंकि इंपोर्ट यूनिट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो नेट इंपोर्ट है 442 यूनिट्स माइनस 365 यूनिट्स यानी 77 यूनिट्स। ये 77 यूनिट्स वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है जो कंज्यूमर ने ग्रिड से ली और इसी पे फाइनल बिलिंग होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। इस टेबल के जस्ट नीचे आपको पिछले 12 मंथ्स का सोलर जनरेशन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेटा मिलता है। ये टेबल आपको एक क्लियर पिक्चर देता है कि कौन से महीने में आपके सोलर सिस्टम ने कैसा परफॉर्म किया और आपने ग्रिड से कितनी बिजली इंपोर्ट की और कितनी एक्सपोर्ट की। जैसा कि आप देख सकते हैं, अप्रैल जो कि पीक समर मंथ होता है, उसमें सोलर जनरेशन सबसे ज्यादा था। इस वजह से इंपोर्ट भी सबसे कम था, सिर्फ 171 यूनिट्स। और अप्रैल वही महीना था जिसमें एक्सपोर्ट भी सबसे हाईएस्ट था, 557 यूनिट्स का। अगर आप पूरे साल का ट्रेंड देखें तो जून 2025 को छोड़कर बाकी हर महीने कस्टमर ने इंपोर्ट से ज्यादा यूनिट्स एक्सपोर्ट किए हैं, यानी ग्रिड को बिजली वापस भेजना ज्यादा हुआ है लेने के मुकाबले में। ये टेबल सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी और सीजनल परफॉर्मेंस को समझने के लिए काफी यूजफुल होता है। आखिर में चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल डिटेल्स के टेबल पर। इस सेक्शन में आपको आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के हिसाब से अलग अलग चार्जेस दिखाई देंगे। सबसे पहले आता है एनर्जी चार्जेस, जो आपके नेट इंपोर्ट यूनिट्स के बेसिस पर कैलकुलेट होते हैं। उसके बाद फिक्स चार्जेस, ये आपको हर महीने देने होते हैं, चाहे आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की यूनिट्स कुछ भी हो। फिर आता है फ्यूल सरचार्ज। ये डिस्कॉम्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि बिजली बनाने के लिए जो फ्यूल यूज होता है उसके दाम मार्केट में बार बार बदलते रहते हैं। अगला चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो आपकी एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी यूज के हिसाब से लगती है। उसके बाद आता है अर्बन सेस। ये आपकी कंज्यूमर कैटेगरी पर डिपेंड करता है, जैसे आपका एरिया रूरल है या अर्बन। रूरल कस्टमर्स के लिए सेस थोड़ा कम होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स इस सेस से कुछ लोकल इनिशिएटिव्स जैसे वाटर कंजर्वेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फंड करती है। इस टेबल में आपको ये भी दिखेगा कि अगर पिछले महीने आपकी एक्सपोर्ट यूनिट्स इंपोर्ट से ज्यादा थी तो उसका एक्स्ट्रा क्रेडिट इस महीने के बिल में एडजस्ट किया गया होगा, जो कि आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम प्रीवियस बिल के रूप में दिखाई देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, राजस्थान गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत रेजिडेंशियल कस्टमर्स को हर महीने 100 या 150 यूनिट्स की फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, डिपेंडिंग ऑन कस्टमर कैटेगरी। आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए अपने लोकल डिस्कॉम से पता कर सकते हैं। ये बेनिफिट आपके बिल में क्लियरली माइनस वैल्यू के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। चलिए अब इस बिल का ब्रेकडाउन देखते हैं। कस्टमर का नेट इंपोर्ट था 77 यूनिट्स और ₹5.3 पर यूनिट के इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के हिसाब से एनर्जी चार्जेस होते हैं ₹413 यानी 77 मल्टीप्लाई बाय 5.3। अगला है फिक्स चार्जेस, जो कि मीटर रेंट एक्सेट्रा होते हैं, जो कि है ₹400। फ्यूल सरचार्ज है ₹176.53। टोटल सब मिला के बनता है ₹989.53। अब लगते हैं टैक्सेस और सेस। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन कंजम्पशन लगी है ₹274.40। अर्बन सेस है ₹66.30। अब इसमें से कुछ अमाउंट्स माइनस होंगे। डिस्कॉम के साइड से क्रेडिट जो कि है 403.83। टोटल सब टोटल हुआ 989.53 प्लस 274.40 प्लस 66.30 माइनस 403.83 यानी ₹926.40। अब देखते हैं और भी क्रेडिट्स जो बिल वैल्यू से माइनस होंगे। पहला, आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम प्रीवियस बिल, जो कि है 2174.02 माइनस क्योंकि पिछले महीने एक्सपोर्ट ज्यादा था। और दूसरा, चीफ मिनिस्टर की ओर से 150 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट, जो कि बनता है 1330.23। तो नेट पेबल अमाउंट बनता है 926.40 माइनस 2174.02 माइनस 1330.23 यानी माइनस 2578 रुपीज। मतलब इस महीने भी कस्टमर का बिल नेगेटिव आया है, उन्हें इस महीने भी कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये था JVVNL के सोलर बिल का कंप्लीट ब्रेकडाउन। आशा है कि अब आप
अपने सोलर बिल को कॉन्फिडेंटली डिकोड कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हर स्टेट का डिस्कॉम और बिल फॉर्मेट अलग होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके स्टेट का सोलर बिल भी डिकोड करें, तो नीचे कमेंट करके अपने डिस्कॉम का नाम जरूर लिखिए। आपका एक छोटा सा कमेंट दूसरे लोगों के लिए भी सोलर बिल समझना सिंपल बना सकता है।